हेलो बच्चों। आज करेंगे हम कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की कार्यपत्रक नंबर 22 और इसमें हमें करना है पाठ नंबर 16 चूं चूं करती आई चिड़िया, पाठ नंबर 18 पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम और पाठ नंबर 24 दूर देश की बात। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1। प्यारे बच्चों, पाठ 16 चूं चूं करती आई चिड़िया में आप जानोगे कि पक्षी कैसे अपना घर बनाते हैं और साथ ही उनके चोंच और पंजों के बारे में भी पढ़ोगे। प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग, क्या आपने कभी किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखा है? अपना घोंसला बनाने के लिए पक्षी क्या-क्या सामग्री उपयोग में लाते हैं? उत्तर लिखते हैं। हाँ, मैंने पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपना घोंसला बनाने के लिए पक्षी सूखी पत्तियाँ, धागे, कपड़े, प्लास्टिक, कागज़, टहनियाँ आदि उपयोग में लाते हैं और इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हुए पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। अब दूसरे भाग में पूछा गया है कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? तो पक्षी घोंसला बनाते हैं सुरक्षित रहने के लिए, उसमें अंडे देने के लिए और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। उत्तर हुआ पक्षी सुरक्षित रहने, अंडे देने और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए घोंसले बनाते हैं। तीसरा भाग देखिए, अपने आसपास आप जिन पक्षियों को पहचानते हैं उनके नाम लिखें। बच्चों, अपने आसपास आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा और आप उन्हें उनके नामों से जानते भी होंगे। तो उत्तर लिखते हैं हम अपने आसपास जिन पक्षियों को पहचानते हैं उनके नाम हैं कबूतर, मैना, कोयल, कौवा, तोता, चील और मोर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें पक्षियों की चोंच किस प्रकार की होती है वह चित्र में दिखाया गया है और उनके कार्य बताए गए हैं। आपको सही प्रकार की चोंच को उसके सही कार्य से मिलाना है। जैसे यह पहली चोंच जो है मांस चीरने फाड़ने के लिए होती है। दूसरी प्रकार की चोंच बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए। तीसरे प्रकार की चोंच होती है कीचड़ से कीड़ों को निकालने के लिए और ये आखिरी वाले चित्र की जो चोंच है वह फूलों का रस चूसने के लिए होती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पाठ पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम में पानी की उपलब्धता और कमी के साथ इसके प्रभाव पर चर्चा की गई है। इस पाठ में बताया गया है कि कई बार पानी बहुत ज़्यादा होता है और कई बार पानी कम होता है, तो उनके हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्रश्न का पहला भाग देखिए, क्या आपके घर में कभी पानी की कमी हुई है? यह क्यों हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों, उत्तर लिखता हूँ। हाँ, हमारे घर में गर्मी के मौसम में पानी की कमी हुई है। गर्मियों में नदियों में पानी कम हो जाता है, जिससे घरों में कम पानी की आपूर्ति होती है। कम पानी आने पर हमें पानी के इस्तेमाल में कटौती करनी पड़ती है। गर्मियों के मौसम में आप सभी के घर में कभी ना कभी कम पानी आने की शिकायत तो हुई होगी, बस आपको यही इसमें लिखना है। दूसरा भाग देखिए, डायरिया और उल्टी दूषित पानी पीने से होता है, जिससे मनुष्य कमज़ोर हो जाता है। घर पर नमक और चीनी का विलयन कैसे तैयार किया जाता है, अपने परिवार में चर्चा करें और इसकी प्रक्रिया लिखें। बच्चों, डायरिया और उल्टी ये ऐसे बीमारियां हैं जो गंदा पानी पीने से होती हैं। अब ऐसे में क्या करते हैं हम, ऐसे व्यक्ति को नमक और चीनी का घोल पिलाते हैं। तो इसको कैसे तैयार करते हैं वह हम लिखते हैं। 1 गिलास पानी को उबाल लें। पानी ठंडा होने पर उसमें 1 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक घोल लें। नमक और चीनी का विलयन तैयार हो गया है। इसे ओआरएस विलयन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दूर देश की बात पाठ में अबू धाबी, विदेश और केरल हमारे देश के बारे में चर्चा हुई है। अब इसका पहला भाग देखिए, क्या आप या आपके किसी दोस्त का कोई रिश्तेदार दूसरे देश में रहते हैं? वहाँ वे लोग क्यों गए हैं? तो बच्चों, आपको बताना है कि आपका दोस्त या आपके परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी दूसरे देश में जा कर के रहने लगा हो और आपको उसका कारण भी बताना है। तो मैं उत्तर लिखता हूँ। हाँ, मेरे दोस्त दीपक के मामा सपरिवार विदेश में रहते हैं। वे वहाँ नौकरी करने गए थे और वहीं बस गए हैं। आपको भी यहाँ पर उनके कोई ना कोई कारण के बारे में लिखना है। कुछ व्यक्ति या कुछ बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर पढ़ने के बाद में नौकरी करने लगते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। तो आपको ऐसे कारण लिखने हैं।
अब इसका दूसरा भाग देखिए, इन नोटों को देखो, जो नोट भारत के नहीं हैं उन पर गोला लगाना है और आपको पता करना है कि वह नोट कहाँ के हैं। चलिए करते हैं। तो ये देखिए, हमने नोट बाहर के देशों के हैं, उन पे हमने गोला लगा दिया है और इसके अंदर हमने उनके देशों के नाम भी लिख दिए हैं कि वह किस देश के नोट हैं। बच्चों, यहाँ हमारी यह कार्यपत्र ख़त्म होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्र के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।